नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ, तो कनाडा के आरोप बेबुनियाद थे हैं। यही कहा था ना कि कनाडा बेबुनियादी आरोप लगा रहा है, इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है। अमेरिका तो कूदा ही कूदा बीच में। अमेरिका की एंट्री तो हुई फाइव आईज की एंट्री होते ही अब तुम्हारी डिसेंट्री शुरू होगी। तुम्हारा अब डिसेंट्री लगनी शुरू होगी है। तुम्हारा क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता चिंटू। ये क्या था, ये पहला ही झटका क्या हो गया। न्यूज ये उल्टी पलटी होगी, यहाँ पे तो न्यूज उल्टी पलटी होगी। खालिस्तानी विवाद में अब अमेरिका की एंट्री, कहा ट्रूडो सरकार के आरोप बेहद गंभीर। यह मामला केवल भारत और कनाडा के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें अब अमेरिका की कूटनीतिक चाल भी जुड़ गई है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। याद रखना, पहले बताया था 17 अक्टूबर तारीख, तुम्हारे को पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परसों तक तुम्हारी कार्रवाई बैठ जाएगी। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप कर दिया। यह एक तरह से भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव का संकेत दे रहा है। अमेरिका ने कहा कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं और भारत को जांच में सहयोग करना चाहिए, अब मना करके दिखाना। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीतिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है अमेरिका कनाडा का साथ देकर भारत पर अपनी शर्तें मनवाने का अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा है। दबाव क्या, तुम मान ही लोगे। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने भारत को जांच में सहयोग करने की सलाह दी, लेकिन भारत ने इसे इनकार करते हुए अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे, एक दिन और चलोगे बस, या कुछ घंटे। यह अमेरिका की ओर से भारत पर कूटनीतिक दबाव का प्रतीक है, जिससे भारत और कनाडा के रिश्तों के साथ साथ अमेरिका संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। यह मामला अमेरिका की भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव नीति के नजरिए से देखा जा रहा है भाई, उजागर करता है ये। पहले भी अमेरिका ने दबाव डाला था, लेकिन कोई नहीं। अभी बताते हैं आपको असली दबाव क्या है। दूसरा क्या बोला उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ बोला है। अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है लॉरेंस बिश्नोई पर कनाडा और डोभाल की सीक्रेट मीटिंग, पहले पहचानने से इनकार, फिर बोले जेल से नेटवर्क चलाता है, जेल से नेटवर्क चलाता है, ये बोले थे। अभी रुको, अभी आती है असली बात क्या है, वो आपको बताते हैं। अब एंट्री कहां कहां हुई है, कहां कहां नहीं हुई है, वो तो आपको पता होना चाहिए। कनाडा और भारत के बीच राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। कनाडा ने भारत का आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट्स उनकी जमीन पर कनाडाई नागरिकों की हत्या में संलिप्त है। भारत ने इस आरोप को निराधार बताया। वहीं अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे कनाडा के सहयोगियों की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ गई है। अमेरिका ने तो क्लियर कर ही दिया, भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर शुरू हुआ विवाद चरम पर है। बीते साल से इस विवाद की शुरुआत हुई और सोमवार को कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक और काउंसुलर अधिकारी सीधे तौर पर एजेंटों के जरिए जमा करने के लिए अपने पदों का फायदा उठाते हैं। फायदा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी भारत के खिलाफ इन आरोपों को दोहराया और कहा कि भारत सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। अब होगा सहयोग, कैसे होगा? फाइव आइज सहयोग के साथ कनाडा ने शेयर की जांच की जानकारी फाइव आइज के साथ कर दी है। ट्रूडो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता को लेकर कनाडा ने अपने फाइव आइज के सभी सहयोगियों के साथ जानकारी साझा की है। सिर्फ जानकारी साझा नहीं, उन्होंने सबूत पेश कर दिए। आपको फाइव आइज का तो पता होगा ना, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खुफिया संगठन है ये खुफिया संगठन है फाइव आइज। इस संगठन के देशों के बीच यह संधि है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो जिससे किसी सदस्य देश को खतरा हो तो जानकारी साझा करेंगे। इस संगठन में 5 देशों की 20 खुफिया एजेंसी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क में से एक माना जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेटवर्क के उसमें माना जाता है। अब सोच कर देखो, तुम एक एजेंसी नहीं 20 एजेंसियां जांच करेंगी, तुम हाँ भी करोगे? मतलब के क्या बताए वो तुम्हारे को, वो तो बता ही रखा है तुम्हारे को। जो कहा होता ना, टाटा हमारा रोना दे सोड़ खोसली सोना, तारी सोड़ भी खोसली, तुम्हारे को कूट भी दिया, तुम्हारे को मतलब सरेआम दुनिया के सामने नंगा भी खड़ा कर दिया। कनाडा मैंने पहले ही बताया था, आपको बताया था ना। फाइव आइज में कनाडा का अहम सहयोगी अमेरिका है, जिसने पिछले साल निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंट्स की कथित संलिप्तता के कनाडा के आरोप पर टिप्पणी की थी। तब अमेरिका ने आरोपों पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत को कनाडा की जांच में सहयोग करना चाहिए। अब अमेरिका ने एक बार फिर हालिया तनाव पर टिप्पणी की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत ने कनाडा के साथ सहयोग करने के लिए बजाय अलग रास्ता चुना है। सहयोग नहीं कर रहा है, अलग रास्ता चुन रहा है। मैथ्यू मिलर ने कहा, हमने साफ कर दिया कि कनाडा के आरोप बेहद गंभीर हैं, उन्हें जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम चाहते थे कि भारत कनाडा की जांच में सहयोग करे, लेकिन भारत सहयोग नहीं कर रहा।
इसके बजाय भारत ने एक वैकल्पिक रास्ता चुना है, मतलब काल्पनिक जो कोई चीज का वो ही नहीं। इसी के साथ ही मिलर ने कहा भारत अमेरिका का मजबूत सहयोगी बना और भारत अमेरिका की संतरता और खुले इंडो पैसिफिक नीति के लिए भारत बेहद जरूरी है। लेकिन यह नहीं कि हम इसे देखते हाल के सालों में अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया है, भारत से संबंधित मुद्दों पर बोलने में भी नरमी बरती है, लेकिन अब उन्होंने नरमी की बजाय सख्ती का रुख अख्तियार कर लिया है। फाइव आइज वैसे बीच में आ गया। अब उधर से न्यूजीलैंड वाला भी टिप्पणी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी कर रहा है, मतलब सारे यूनाइटेड किंगडम वाला भी टिप्पणी कर दी उन्होंने, या तो सहयोग कर दो नहीं तो ना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये भुगतना शब्द जो आता है ना, ये भुगतना पड़ता है जनता को। इनको कुछ नहीं होगा, तो जोड़ा उठा के चल देंगे, जोड़ा उठा के चल देंगे। एक बार बताओ ना वो मीम्स बनानियां कहाँ गई, पता नहीं। मेरे को तो कई दिनों से एक बंदा दिखाई नहीं दे रहा भाई, वो गोबर खा रहा क्या पता नहीं क्या है, उसको ढूंढ के लाओ कहीं से, उसको बताओ कि तुम्हारा पापा फंस गया, तुम्हारा पापा फंस गया। वो ऐसा लपेट के मारेंगे। फाइव आइज है वो, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज में से एक है वो, ठीक है ना। फाइव आइज जैसा न्यूजीलैंड ने भारत कनाडा राजनीतिक तनाव के बीच कनाडा का समर्थन किया है। कनाडा का न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स ने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो बहुत चिंताजनक होगा और यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा, नुकसानदायक होगा भारत के लिए। ना ना ना, तुम्हारे पापा के लिए कुछ नुकसानदायक नहीं है, तुम्हारा पापा तो जोड़ा उठा के चल देगा। 35 साल पहले भिक्षा मांगी थी, फिर भीख मांग ले, कभी मांगी थी भिक्षा? तुम्हारे यहाँ पे ना चिंटूगिरी कर करके चिंटूगिरी अब नहीं दिखाएंगे, कनाडा को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। तुम्हारे को नहीं पता था क्या कनाडा फाइव आइज देशों का सदस्य है? पता नहीं था क्या? पता तो था, लेकिन तुम्हारा ये थी कि हम तो सबसे बड़ा व्यापार करते। और दूसरी बात, हमने तो 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया अमेरिका के अंदर, अब अमेरिका नरमी बरतेगा। लेकिन वो सरपंच बाइडेन है, बाइडेन बोला ना 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 ना, हमारा सहयोग है भाई कनाडा, ऐसे कैसे तुम मना कर दोगे, जांच में सहयोग करो, नहीं तो ना वो पता किसका मुंह खुलवाएंगे। तुम्हारा पापा तो उत्तर की तरफ बोले निखिल गुप्ता कुछ बयान दे रहा है, निखिल गुप्ता ने फलाने का नाम ले दिया, उस फलाने को लेके आओ। अब टीम कहाँ पे है? जो तुमने टीम बनाई थी वो अमेरिका के अंदर है। बताया था तुम्हारे को कि अमेरिका आएगा बीच में, अमेरिका आएगा बीच में। तुम्हारे को एक झटका और लगने वाला नहीं, पता हो तो अमेरिका की तरफ से। और वो झटका ना तुम्हारे से ऐसा नहीं है झटका होगा, ऐसा नहीं है झटका, लेकिन वो पंजाब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, विशेष तौर पर संयुक्त पंजाब के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी अमेरिका से ही आने वाली है, अमेरिका से ही। अगर आपको ना याद हो तो मोटा मोटा वैसे बता रहा हूं मैं, ये कसम नहीं खिलवा रहे थे ना अमृतपाल सिंह को, फिर लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से बयान आया, हाथों हाथ इनको कसम खिलानी पड़ गई थी। अब समझदार को इशारा ही काफी होता है, नहीं तो आपको डिटेल में बता देंगे। वो खुशखबरी मिलने वाली है पंजाब वालों को, और जो 2030 तक होने वाला था ना, मेरे को लग रहा है 2026-27 तक हो जाएगा। हम बात खालसा राज की कर रहे हैं, स्थापित हो जाएगा खालसा राज 2026-27 तक, ज्यादा होगा 28 तक हो जाएगा। वो भी न्यूज जल्दी आने वाली है, जल्दी वो न्यूज भी आने वाली है। आपको हम बहुत पहले बता देते हैं, रिजल्ट इसका आता है लेकिन धीरे धीरे आता है। तो मुबारक हो खालसा जी, जल्दी बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपके लिए, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये फाइव आइज जब प्रेशर बनाएगा ना, अपने वाले कई शोकर तो है नहीं, शोकर होते थे प्रेशर को झेल लेते, शोकर नाम की चीज इनके पास है नहीं, ये टूटेंगे, इनके टायर कहीं मिलेंगे, इनका ऊपर की बॉडी कहीं मिलेगी और ये टूट जाएंगे प्रेशर के अंदर, टूट जाएंगे। इनके अंदर इतने शोकर नहीं कि प्रेशर को जजब कर जाएंगे ना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ये फाइव आइज का जो प्रेशर आया है, क्या इस प्रेशर को इनका चिंटू का पापा सहन कर पाएगा? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकुर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।